हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 12 अक्टूबर और देखिए चलते हैं, आज देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं 12 अक्टूबर के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है फर्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड डॉक्टर विकास हैव स्टार्टेड दून ड्रोन मेला 2021 इन विच स्टेट। श्री ज्योति आदित्य सिंधिया और डॉक्टर वीके ने किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य में किया उन्होंने? उत्तराखंड में। ठीक है, जो श्री ज्योति आदित्य सिंधिया जी हैं और वीके सिंह इन दोनों ने जो है दून ड्रोन मेला 2021 इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड में। क्लियर? तो अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वह है देहरादून। जो राजधानी है देहरादून है और इसके जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और जो गवर्नर हैं यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। क्लियर? देखिए, श्री ज्योति आदित्य सिंधिया और वीके सिंह इन दोनों ने जो है दून ड्रोन 2021 जो मेला है, दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत इन लोगों ने किया है। कहाँ पे किया है? उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड की अब बात आती है तो उत्तराखंड की जो जानकारी देख लेते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी कैपिटल, कि उसकी राजधानी क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। फिर नेक्स्ट उसके सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है उसके गवर्नर कौन है? गवर्नर उस राज्य का कौन है? गुरमीत सिंह। क्लियर है? उसमें उत्तराखंड में और इम्पोर्टेंट पार्क भी पाए जाते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर है? ये पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर दूसरा है राजा जी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है थर्ड है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। क्लियर? वहाँ के तीन इंपॉर्टेंट पार्क है, नाम लिख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क और तीसरा है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। आगे देखते हैं दूसरा करंट अफेयर। Who has released the report Shifting Gears Digitization and Services Lead Development? किसने Shifting Gears Digitization एवं सर्विसेज लीड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो है शिफ्टिंग गियर जो डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लीड डेवलपमेंट इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के भी बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पे है? यूएस में। और
ये कब बना था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? जुलाई 1944 में, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। क्लियर? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो है शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट का जो है रिपोर्ट जारी किया है। और वर्ल्ड बैंक कहाँ पे, इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी जो यूएस में है। और इस्टेब्लिश कब किया गया था, स्थापना इसकी कब हुई थी? जुलाई 1944 में, ठीक है, 44 में। और इसके फिलहाल में जो इस टाइम प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। At what age has India's oldest living former diplomat वलीलद माधलित माधव नायर पास्ट अवे? भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राज्य नायक वलीलद माधव नायर की कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कितने वर्ष के थे? 102 वर्ष के थे। नाम देखिए, ये जो थे पूर्व राजनयिक थे, ठीक है, यानी फॉर्मर डिप्लोमेट्स थे। तो नाम क्या था? वलीलद माधलिद माधव नायर। इनकी जो है 102 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, जो कि इंडिया के सबसे पुराने लिविंग फॉर्मर डिप्लोमेट्स थे। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव मेड अ प्लान टू प्रोमोट क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द पावर सेक्टर? भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो कौन सा देश है भारत के साथ मिलके? यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यूनाइटेड किंगडम और भारत, ये दोनों देश मिलके बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने की योजना बनाए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ बात यह है यूके की, तो यूके के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वह है लंदन। राजधानी जो है यूके की, यूनाइटेड स्टेट की, लंदन है। और यहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम देख लेते हैं, बोरिस जॉनसन। बोरिस की स्पेलिंग सही से लिख लीजिए, BORIS, ठीक है, बोरिस जॉनसन। और यहाँ का जो मोनार्की है यानी साम्राज्य है, किसके हाथ में चलता है? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। क्लियर? भारत और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों देश मिलकर बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का उसको बढ़ावा देने के लिए जो है योजना बनाया है। बात आती है यूके की, तो यूके का जो कैपिटल है वह है लंदन, और जो पीएम है वहाँ के बोरिस जॉनसन, और जो मोनार्की जिसके हाथ में है यानी जो साम्राज्य जिसके हाथ में चलता है उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। नेक्स्ट, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु हैज़ रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम बताना हमें। तो नाम है केवी सुब्रमण्यम। ये हैं केवी सुब्रमण्यम, इन्होंने अभी हाल में ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। ये क्या थे? मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इन्होंने
अभी हाल में ही अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग मिलीनियर्स इंडेक्स हु रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ $100 मिलियन। ब्लूमबर्ग मिलीनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 मिलियन की लिस्ट में कौन सबसे पहले स्थान पर है? तो कौन है सबसे पहले स्थान पे? एलन मस्क। ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क के बारे में लगभग सब जानते हैं। इसकी एक कंपनी है, इनकी जो है स्पेस एक्स, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है टेस्ला। इन दोनों कंपनियों के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं और इनका नाम जो है सबसे टॉप पे, नंबर 1 पे, कहाँ पे? किस? ब्लूमबर्ग मिलीनियर्स इंडेक्स में, ठीक है। इनके हिसाब से ये $100 मिलियन की लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 है। आगे देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये जो है 10 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल डे, यानी भारतीय डाक दिवस। भारतीय डाक दिवस जो है पूरे भारत में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात आती है पोस्टल की, तो इंडियन पोस्टल का, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? स्थापना 10 अक्टूबर 1854 में, ठीक है, 1854 में हुआ था। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? डाक भवन, न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1854 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है डाक भवन, न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं, 9th, हु हैज़ रिप्रेजेंट गैलेंट्री एंड एक्सीलेंट सर्विस मेडल टू द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया है? तो किसने किया है? श्री राजनाथ सिंह ने। ये विजिट किए थे कोस्ट गार्ड के यहाँ, ठीक है, और उन्होंने जो है भारतीय तटरक्षक बल जो है उनके जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा से पदक जो है प्रदान किया है, ठीक है। देखिए, तो बात आती है यहाँ पे कोस्ट गार्ड की, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, कोस्ट गार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। तो कोस्ट गार्ड की जो स्थापना की गई थी वह है 1 फरवरी 1977, यानी 1 फरवरी 1977 में कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है कोस्ट गार्ड, और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, हु हैज़ लॉन्च माई पोर्ट ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट्स ऑपरेशन इन कोलकाता। किसने कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप, याद रखिएगा इसका नाम, माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सर्वानंद सोनोवाल। ये हैं
सोनेवाल जी हैं, सर्वानंद सोनेवाल। इन्होंने जो है कोलकाता में माई पोर्ट ऐप जो है लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट्स ऑपरेशंस, जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, कोलकाता में, उनकी डिजिटल निगरानी के लिए उन्होंने माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है। तो बस दोस्तों, आज की करंट अफेयर सेशन के लिए यहीं पे क्लास खत्म होती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। और कोई डाउट हो या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, बिंद एकेडमी से अभी जुड़ जाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासेस ला सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं बिंद एकेडमी के नाम से, हमारे क्लास का चैनल उस पर है, ठीक है, बिंद एकेडमी। बिंद एकेडमी हम डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक टेलीग्राम का दे देंगे, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट जो है बिंद एकेडमी के चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।